बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर हेड के साथ एमएस वर्ड के अंदर मेडिकल रिसिप्ट किस तरह से बनेगी, यानी क्वांटिटी मेडिसिन की, और उसके साथ उसका एक बिल फॉर्मेट बनाना है किसी मेडिकल हेल्थ या इंस्टीट्यूट वगैरह के जैसे होते हैं वहाँ का। अगर कोई बिल डिज़ाइन करना है तो लेटर हेड के साथ वो किस तरह से होगा, टेबल वर्क के अंदर ये काम करेंगे सारा। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। सिंपल ये मैंने एक पेज इंटर किया हुआ है, कंट्रोल एन से आप न्यू पेज ला सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले लेटर हेड बनाने के लिए तो हेडर के ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है या फिर फूटर को। तो उसके अंदर आप लोगो, नाम, चीज़ें वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम हेडर ऑन करने के लिए सबसे पहले हम या तो ये पेज का जो टॉप होता है हेडर कहलाता है, इधर आप 2 दफ़ा लेफ्ट क्लिक करें, हेडर ऑन हो जाएगा। और सिंपल अगर पेज के सेंटर में क्लिक करेंगे तो हेडर ऑफ हो जाएगा। या फिर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हेडर, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है एडिट हेडर। तो इस तरह से आप एडिट करके कोई भी अपने कंपनी का या जिस जगह के लिए आप लेटर हेड बना रहे हैं उस कंपनी का लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। लोगो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पिक्चर, इसका जब मेन्यू ऑन होगा, हेडर ऑन होगा, तो इसका अलग से एक टैब ऐड हो जाता है डिज़ाइन के नाम से, हेडर एंड फुटर। और इसके अंदर आप यहाँ पे जाएंगे पिक्चर, तो तकरीबन लोगो जो होता है वो पिक्चर फॉर्मेट के अंदर होता है। तो इधर से आप जाके पिक्चर इंसर्ट कर लें और वो यहाँ आपके हेडर में ऑन हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ, क्लोज, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे तो हेडर के यहाँ पे ही कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर इस तरह के आपको डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर जो ऑलरेडी मौजूद है हेडर, एज आ हेडर के लिए, वो आप सिंपल से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बस क्लिक करेंगे, आपका हेडर तैयार। जो भी आपको इसके अंदर से अच्छा लग रहा है इस तरह से आप हेडर क्लिक करें। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है सिंपल सा डिज़ाइन इंसर्ट करके एज आ हेडर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो आप अपना नाम एडिट करना चाह रहे हैं, जो भी कंपनी के लिए आप बना रहे हैं, तो आप उसके लिए नाम को एडिट कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ XYZ जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पर देना। और उसके अलावा इसका टेक्स्ट वगैरह, फॉन्ट वगैरह बड़ा करना है, इस तरह से यहाँ से आप सेट कंट्रोल कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह। ठीक है जी। और इधर ही अगर लोगो वगैरह भी लगाना है कोई, तो लोगो के लिए मैंने बता दिया, डिज़ाइन में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन। तो यहाँ कुछ लोगो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इस तरह से आप कोई भी अपनी कंपनी का लोगो क्लिक इंसर्ट करेंगे तो आपके जो पेज है इसके अंदर हेडर में आ जाएगा। और इसको रिसाइज करने के लिए यहाँ से जो डॉट बने हुए हैं यहाँ से आप इसको रिसाइज करके इस तरह से इंसर्ट कर लें एज आ हेडर में। हेडर को बढ़ाना है तो यहाँ क्लिक करें हेडर के पास कर्सर और इंटर करें। ठीक है जी। इंटर करेंगे तो कर्सर आपका हेडर का सेक्शन बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। ये लोगो लग गया। अब हेडर का काम क्लियर कर दिया हमने, तो यहाँ से इसका डिज़ाइन और यहाँ क्लोज हेडर एंड फुटर। ठीक है जी। अगर दोबारा से कुछ सेट करना है तो डबल क्लिक से आप एडिट कर लें और हेडर को फिर जहाँ पे सेट करना है जिस जगह उस तरह से सेट कर लें। इसके अलावा अब बैकग्राउंड में भी लोगो लगाना है, या फिर अब जैसे डॉक्टर के हवाले से है या मेडिकल के हवाले से है, तो उसका कोई आप इस तरह का कोई और एज अ बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पर आपको दिया हुआ वाटर मार्क। इस तरह का भी सिंपल टैग्स भी लिख सकते हैं। कस्टम में जाएं, अगर टैक्स अपना लिखना है टैक्स वाटर मार्क में जाके टैक्स लिख लें, वो बैकग्राउंड में आ जाएगा, उसका कलर वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको लोगो लगाना है, सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, यहाँ पर आपको इस तरह का या इस तरह की कोई पिक्चर अगर आप चाह रहे हैं लगाना तो वो एज अ बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर इसको लगाना है ये, या फिर इसी का लोगो लगाना है जो यहाँ पर कंपनी का है, तो ये भी आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अप्लाई करेंगे, देखिए बैकग्राउंड में लाइट्स आ गया। इसको डार्क करना है, वॉच आउट का चेक हटाएं, अप्लाई करें तो ये डार्क में आ जाएगा। पूरा पेज का व्यू चाहिए आपको, किस तरह हमारा लेटर हेड बना हुआ है, व्यू में जाएंगे, यहाँ वन पेज क्लिक,
तो इस तरह आ जाएगा ये आपका। सही है जी। अगर इसी को आप और मजीद सेट करना चाह रहे हैं सेंटर में, इसको बॉटम साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड मूव करना है, तो ये दरअसल जो वाटर मार्क होता है एज अ हेडर फुटर के ही अंदर हमारा बना हुआ होता है। तो आप हेडर ऑन करें डबल क्लिक तो ये भी एडिट हो जाएगा। अब इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, पोजीशन को कहीं और रखना चाह रहे हैं, कुछ रोटेट करना चाह रहे हैं, तो वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। पेज के सेंटर में डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर रिसाइज करना है तो हेडर की डबल क्लिक करके आप इसको और बड़ा कर सकते हैं। फिर हेडर के बाद डबल क्लिक करेंगे तो नॉर्मल पेज पे डबल क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, या फिर यहाँ से जाके क्लोज हेडर एंड फुटर कर लें इस तरह से। ठीक है जी। तो सारी सेटिंग और कंट्रोल आपके हाथ में, जैसे आपको सही लग रहा है जहाँ जिस पोजीशन पे वहाँ पर इसको आप सेट करें। और जब हेडर ऑन होगा तो यहाँ पर आपका फुटर भी ऑन मिलता है। आप इधर आपको कांटेक्ट, फोन नंबर वगैरह जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर देनी है, एड्रेस वगैरह, वो आप दे सकते हैं। ठीक है जी। कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, इंक्रीज फॉन्ट, यहाँ मैंने एड्रेस, कांटेक्ट वगैरह दे दिया है इसका। और अब ये हेडर एंड फुटर कंप्लीट क्लोज कर देंगे यहाँ से। ये हमारा हो गया तैयार। कंट्रोल इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे भी ये हेडर एंड फुटर में जो काम होता है वो हर पेज पे कंटिन्यू आ रहा होता है। तो एक तो मैंने आपको इसके अंदर लेटर हेड डिज़ाइन किस तरह होगा ये समझा दिया। अब उसके बाद हम इसमें एक इनवाइस बनाएंगे, और इनवाइस बनाने के लिए जो टेबल का यूज़ होगा एमएस वर्ड में, उसमें जो कमांड यूज़ होती है सारी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एडवांस में भी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और इसी तरह आप कंटिन्यू आगे देखें और सीखने को मिलेगा। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मल्टी पेज। तो एक तो हमारा लेटर हेड बन गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक रिसिप्ट बनानी है, बिल। वो किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए तो कुछ हेडिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे डेट है, बिल नंबर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं दे रहा हूँ रिसिप्ट नंबर, और इसके साथ कॉलन, नीचे आ जाएगा डेट। दोनों की स्पेस ख़त्म करनी है, तो यहाँ से होम में जाएंगे और दरमियान की स्पेस को ख़त्म करेंगे। अलाइन में रख रहा हूँ इसको, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर। ठीक है जी, रिसिप्ट के लिए, और फिर शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर डेट के लिए। और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अलाइन लेफ्ट, इसको भी यहाँ पर कर रहा है अलाइन लेफ्ट। अब मुझे इस पर काम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आ जाए। बाकी लेटर हेड का पेज तो हमने बना ही लिया है, इस वाले पेज पे हम काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास रिसिप्ट नंबर और डेट, और लाइन मैंने कर दी यहाँ से इसको लेफ्ट। ठीक है जी। फ़ॉन्ट आपकी मर्ज़ी है, अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। डेट, और यहाँ से डेट के साथ इस तरह से ये आ गया आपका। नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन जो है लाइन हमें लेफ्ट रखनी है, राइट लेफ्ट रखनी है। नेम ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और यहाँ कॉलन, और फिर इसको हम यहाँ से शिफ्ट के साथ, अगर इसकी स्पेस को थोड़ा बढ़ाना है तो एक दफ़ा एंटर कर लें, एंड से कर्सर एंड पे ले आएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट लाइन बिलू ग्रामर मिस्टेक के लिए होती है, इसको राइट क्लिक से आप एडजस्ट कर लें। लाइसेंस एड्रेस, और इसको राइट क्लिक करेंगे, सही कर लेंगे जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी।
उसके बाद प्रैक्टिशनर नेम, नेक्स्ट आ जाएगी पेशेंट इन्फॉर्मेशन, नेम, सिटी, एड्रेस, और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा बोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट कैरेक्टर, और यहाँ सब में लाइन है शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है जी, अब यहाँ का इतना काम करने के बाद जो है वो हमारा एक टेबल बनेगा, 10 या 11 रो और 5 कॉलम। तो हम इंसर्ट में या तो इस तरह से टेबल के जो बॉक्सेस डाउन लेकर आएंगे रो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6, 8 तक है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए कॉलम तो हमें 5 मिल जाएंगे। इस तरह कॉलम ऐड हो रहे हैं, ये 5 कॉलम सेलेक्ट हो गए। और अगर रो ऐड करनी है तो आप इसको क्लिक कर लें, इतना ही। क्लिक करने के बाद तकरीबन हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ लास्ट वाले कर्सर सेल में आकर टैप प्रेस करेंगे तो 9, 10, और फिर इस तरह से टैप करके 11 तक आप कर सकते हैं टेबल ड्रॉ। अब इस तरह से आप इसका टेबल का जो यहाँ क्लिक करके होल टेबल के विड्थ और हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। और मज़ीद हेडर कैप्शंस वगैरह बनानी है तो इसकी आप और मज़ीद विड्थ को इस तरह सिंगल क्लिक से ऐड कर सकते हैं। कौन सा कॉलम कितना रखना है, विड्थ कहाँ कम एंट्री होगी, कहाँ टैक्स की ज़्यादा एंट्री होगी, तो वो हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं क्लिक से। जैसे माउस कॉलम के ऊपर लाएंगे इस तरह कर्सर आएगा, क्लिक से आप अरेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, अपने हिसाब से टेबल के अंदर जैसा काम करना है उस हिसाब से आप टेबल को एडजस्ट करेंगे। अब अगर ये जो बैकग्राउंड का लोगो है ये अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसके लिए आप जो है वो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। उसका मैंने डिज़ाइन मेन्यू में बताया था, कस्टम वाटरमार्क से जहां हमने अप्लाई किया था, क्योंकि अभी काम करते हुए हमें डार्क बैकग्राउंड लग रहा है तो इसको हम लाइट कर लेंगे ताकि हमारा टेबल का काम वाज़ी नज़र आए हमें। ठीक है जी, बाकी बाद में अगर आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ सबसे पहले आ जाएगा एक कॉलम कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, मेडिसिन प्रोडक्ट्स, उसके बाद आ जाएगा रेट, उसके बाद क्वांटिटी, टैब यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए कर्सर, लाइन टोटल, RSOPs, और इसको अलाइन सेंटर करना है, फॉन्ट्स को चेंज करना है, थोड़ा सा बोल्ड करना है। तो इसका जब सिलेक्ट करेंगे टेबल के अंदर तो इसका मेन्यू आ रहा होता है लेआउट, और यहाँ पे इसके अलाइनमेंट दिए हुए, टेबल को हमने सेंटर कर लिया टेक्स्ट, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट इंक्रीज करके यहाँ से मैंने बोल्ड कर लिया इसको। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा हेडर का काम। और लास्ट रॉ के अंदर जो है वो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेंज को सिलेक्ट करेंगे और लेआउट मेन्यू में मर्ज, ताकि यहाँ पर हम टोटल हेडिंग दे दें। सब टोटल कंट्रोल R करेंगे।
अलाइन राइट, और इसको भी बोल्ड करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, होम मेन्यू में जाएंगे, बोल्ड, और फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अलाइन के हिसाब से सेंटर वगैरह करना है तो वहीं से कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें क्योंकि हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं टेबल के अंदर, तो ऑटोमेट कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन फार्मूला लगा सकते हैं, कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन जब आप कंप्लीट एंट्री कर लेंगे उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है जी 1। अभी इसके अलाइनमेंट जो है सेट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने हेडर को सिर्फ सिलेक्ट करके अलाइन वगैरह सेंटर किया, तो मैं इस टेक्स्ट की भी चाह रहा हूँ एंट्री सेंटर में है, तो वही लेआउट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से सेंटर क्लिक करेंगे। यहाँ क्योंकि मैंने एंटर किया हुआ है तो ये टॉप पे जा रहा है, एंटर बैक करूँगा मैं, नॉर्मल हो गया। ठीक है जी, अब जो मेडिसिन का बिल हम बना रहे हैं तो उसके अंदर जो मेडिसिन वगैरह है वो आप इधर एंटर करेंगे, और रेट इसके जो है भाई 45 है, क्वांटिटी 2 गई है हमारे पास। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा, इसका फार्मूला कैसे लगेगा ये भी मैं साथ साथ अभी बताऊंगा आगे। ये उस सूरत में आप काम कर सकते हैं जब आपसे कहा जाए कि इसका एक बिल फॉर्मेट बनाए टेबल के अंदर MS वर्ड में लेटर हेड के ऊपर। तो पहले लेटर हेड किस तरह से बनेगा वो मैंने बताया, उसके अंदर आप टेबल को बनाकर जो मेडिसिन या जो भी बिल बनाएंगे उसकी एंट्री के बाद कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगा इसमें। तो अभी सिर्फ एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पर आ गई पेनाडोल, और पेनाडोल है 60 की, क्वांटिटी 3, फिर टैब यूज करा मैंने। नेक्स्ट थर्ड लाइन में हम आ गए, और यहाँ पर आ गए फिलेजिल, ठीक है जी, फिलेजिल है भाई 65, और ये एक ही चाहिए। तो इस तरह की जो जो एंट्रीज होंगी वो आपने अपने बिल की करनी है। वेलोसेफ, और यहाँ पे ये 80 की 2। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं हम, इसके लिए आप जब कर्सर फर्स्ट वाले सेल पे लेकर आएंगे, लेआउट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मेन्यू, ठीक है जी, टेबल टूल का लेआउट, और यहाँ मिलेगा फार्मूला, कर्सर आपका जिस फार्मूले में। लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया फार्मूला जब अप्लाई होगा, जब सब कंप्लीट एंट्री कर लेंगे उसके बाद आपको फार्मूले में जाना है। पहले आप जितना काम है लिखने वाला टेक्स्ट टेबल के अंदर सारा लिख लें। अब जब फाइनल आपको कैलकुलेशन करनी है तो ये फार्मूले के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आ जाएंगे। अब ये सम लेफ्ट दे रहे हैं, लेकिन याद आ रहे प्लस थोड़ी ये हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये रेट है और 2 हमारी सेल हुई है, तो ज़ाहिर है प्लस नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ सेल पे क्लिक करके सम आ रहा है, सम होता है एक्सेल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें सम प्लस के लिए कॉल किया जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो आप यहाँ प्रोडक्ट लिख भी सकते हैं, यहाँ जहाँ ब्रैकेट आ रहा है इससे पहले आप लिख दें प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो लेफ्ट राइट वैल्यू है उसको वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेगा। ओके ठीक है जी, 45 की रेट और 2 सेल हुई है 90। अब लेकिन इसमें ड्रैग का मसला नहीं आता है, क्योंकि ये वर्ड टेबल है तो इसमें फार्मूला ड्रैग नहीं होता जैसे एक्सेल में होता है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, जैसे फर्स्ट कैलकुलेशन अप्लाई हुई है सब इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें वैल्यू। तो इसके लिए हम सेकंड पे क्लिक करेंगे कर्सर, और F4 से जो लास्ट कैलकुलेशन की है वो रिपीट होती है आपकी, यानी यहाँ पे भी हमें वही F4 मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर आएंगे कीबोर्ड से फंक्शन की जो F4 होती है वो प्रेस करते रहेंगे, तो यहाँ सबका आपका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा अमाउंट। अब आ जाता है इन सबका टोटल, तो टोटल के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा फार्मूले में जाएंगे। अब क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना तो इसलिए हम F4 यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हमें इन सबको प्लस करना है। तो सम बाय डिफॉल्ट आएगा अबव, क्योंकि यहाँ अगर आप चेक करें लेफ्ट कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर की वैल्यू है, तो सम दायरे ऊपर की जितनी वैल्यू सबको करना है ओके कर दें, बस इतना सा काम। अभी इन सबका टोटल आ गया। इसको भी अलाइन यहाँ से आपको मिड रखना है, मिड, कंट्रोल B बोल्ड और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर, इस तरह से आपका इंक्रीज करने के लिए। तो ये एक तरीका था टेबल बनाकर उसमें काम करने का MS वर्ड में। इस तरह का जैसे कोई काम आपको दिया जाता है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, कंप्लीट कमांड मैंने बताई है A से लेके Z तक। तो इसको इसी तरह से आपको भरपूर लाइक्स भी करना है, और जिनकी हेल्प हो सकती है उनके साथ भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी सीख सकें। इस तरह से जितने ऑप्शंस मैंने बताए सारे वो कवर कर सकें इसके अंदर। ठीक है जी, लास्ट में पेमेंट मेथड वगैरह के लिए अगर आपको कुछ टैक्स वगैरह देना है तो
एक्स वाई जेड यानी जो भी लाइन होती है टैग लाइन के भाई ये है इनका, या जो भी रूल वगैरह है वो आप दे सकते हैं यहाँ। कार्ड चेक नंबर, ये चीज़ें आप अपनी यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं, अमाउंट पेड, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हम इसको मल्टी पेज दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज मैंने बताया था लेटर हेड, और दूसरे पेज पे बिल डिज़ाइन किस तरह से होगा, ये सब मैंने आपको इसके अंदर समझाया है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इतना सब कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो ज़ाहिर है पसंद आनी चाहिए, और इसी तरह उसके लाइक्स भी आने चाहिए। तो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, भरपूर लाइक्स भी करें। जो फर्स्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी देख सकें और सीख सकें, और उनको भी मज़ा आए देखने में, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रिस्पॉन्स करें। तो जितने जहाँ तक हो सकता है इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।